अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मलिक इशफाक कमान और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, बखैर वफ़ियत होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। और आज की जो वीडियो है वो बड़ी ख़ास है, क्योंकि एक न्यूज़ जो है वो डिफरेंट चैनल्स पे और हमारे ग्रुप्स में भी जो है उसके स्क्रीन शॉट्स जो हैं वो शेयर किए जा रहे हैं कि चेयरमैन बैरियर टाउन मलिक रियाज और उनके बेटे की जो है जायदादें जो हैं वो ज़ब्त कर ली गई हैं, बैरियर टाउन को सील कर दिया गया है। तो आज थोड़ा सा इस पे डिटेल में बात करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो केस है 190 मिलियन पाउंड का और अलकादिर ट्रस्ट का, जिसमें मलिक साहब को बतौर गवाह जो है वो पेश होना था अदालतों के सामने, और मलिक साहब पे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि आप आएँ और इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दें तो आपके 190 मिलियन पाउंड वाला केस भी फ़ारिग हो जाएगा, अलकादिर ट्रस्ट वाला केस भी जो है वो भी फ़ारिग हो जाएगा। तो मलिक रियाज ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। उसने कहा भाई मैं किसी भी सियासी बंदे के ख़िलाफ़ जो है वो बयान नहीं जमा कराऊंगा, जिसकी सज़ा जो है वो इस तरह मिली कि उनके ऊपर डिफरेंट केसेस डाले गए और अब ये जो आया है फैसला कि उनकी जायदादें जो हैं वो ज़ब्त की जाएं। तो ये एक ऐसा फैसला है जिससे मार्केट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। मार्केट में जो लोगों का ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब होगा। जो बैरियर टाउन में इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि यार हम लोग, उन लोगों के जहन में ये बात चल रही होगी कि कहीं जो हमारी अमाउंट लगी हुई है वो कहीं ज़ाया ना हो जाए। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं अपने लोगों को, जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। ये मुल्क हमारा माफिया का मुल्क है। मलिक रियाज की जो भी मिस्टेक्स हैं, जो उसने कराची में लोगों के साथ किया या जो फेज़ 8 एक्सटेंशन में हुआ, मैं उसमें मलिक रियाज के साथ नहीं हूँ। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि वहाँ पे लोगों को जो है वो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ मलिक रियाज को एकोमोडेट करना चाहिए। लेकिन इस केस में जो ये मुंजमद करने का जो है वो अदालती हुक्म है, मैं इसमें अपने रिमार्क्स इसलिए देना चाहता हूँ कि मलिक रियाज वो आदमी है जिसने पाकिस्तान में सोसाइटीज़ का कंसेप्ट लाया, लोगों को रहने सहने का तरीका बताया। और फिर मलिक रियाज एक ऐसा आदमी है जो खुलेआम ये कहता है कि इस मुल्क में अगर कारोबार करना है तो ऊपर से लेके नीचे तक आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। इस मुल्क का कानून ऐसा ही है। इस मुल्क के जो इदारे हैं, जो कानून वाले नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी जो है ना हमेशा जो पहुंच होती है वो गरीब तक होती है, वो कभी अमीर को हाथ नहीं डाल सकते। तो ये इस तरह की न्यूज़ जो है वो ख़बरों में चलना एक तो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिन लोगों की बैरियर टाउन में इन्वेस्टमेंट हुई है वो लोग इस टाइम सोच रहे हैं ये खबरें देख के कि आने वाले वक्त में क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं उनको तसल्ली दे दूं कि कुछ नहीं होने वाला। 93 से ये सब चल रहा है। अभी तक माशाल्लाह से बैरियर खड़ा है और बैरियर खड़ा रहेगा। जो बैरियर की गलतियां, वो बैरियर को सुधारने की ज़रूरत है। दूसरी, इस मुल्क का कानून में आपको थोड़ा सा यूं बता देता हूं कि चोरों और लुटेरों को जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ में ला के जो है, अभी वज़ीर ख़जाना थे साग डार साहब, जिनकी जायदादें इन्होंने जब्त की थी, और फिर उसी वज़ीर ख़जाना को जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे में ले आकर आप लोगों के ऊपर मुसल्लत किया गया था। इसी तरह एक और भगोड़ा था नवाज शरीफ, जो कि चोर था, डिक्लेयर चोर था, अदालतों ने उसको चोर कहा था। उसको भी अब दोबारा से ला के आप लोगों के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह अदालतों ने उसको फौरन रिलीफ दी है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आप किस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। तो आप ये सोच लें कि जिन लोगों के जहन में ये है कि मलिक रियाज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी सारी जायदाद ख़त्म हो जाएगी, बैरियर टाउन फारिग हो जाएगा, तो वो तो इस बात से बेफिक्र हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ना मलिक रियाज फारिग होगा, ना बैरियर टाउन फारिग होगा। उसकी वजह ये है कि आप 190 मिलियन पाउंड के केस में कोई जान नहीं है, अलकादिर ट्रस्ट में भी कोई जान नहीं लगती। 190 मिलियन पाउंड बाहर गए, बाहर से पाकिस्तान वापस आ गए, वो पैसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। अब सुप्रीम कोर्ट, हमारे कोर्ट्स का भी अजीब हाल है कि वो पता नहीं किस तरह के जो है वो केसेस कर रहे हैं। अलकादिर ट्रस्ट एक यूनिवर्सिटी बन चुकी। मलिक रियाज ने एक ज़मीन इमरान खान को दी, उस पर इमरान खान ने अपना कोई ज़ाती महल नहीं बनाया, उसमें अलकादिर ट्रस्ट बनाई, जिसमें जो है इस्लामिक स्टडीज़ में जो है वो उसके ऊपर रिसर्च की जा रही है, इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर जो है वो रिसर्च की जा रही है। उस पर भी कोई केस में जान नहीं है। लेकिन चौंका इस मुल्क में कानून नहीं है, तो मलिक रियाज पे जो है वो एक प्रेशर है कि आप आओ पाकिस्तान और वादा माफ गवाह बनो इमरान खान के खिलाफ। आप वादा माफ गवाह बन जाओ इमरान खान के खिलाफ, तो हम आपके ये जितने भी केसेस हैं, आप बिल्कुल दूध के धुले हो जाओगे। आपके ऊपर कोई जो है ना केस नहीं रहेगा। जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने आई इस मुल्क के लोगों ने की कि हमने तो उनका 9 मई से कोई तल्लक नहीं है और हम जो है ये है, तो वो सारी जो तरीक़ाकार है इस मुल्क में, आपको अगर क्लीन चिट लेनी है तो आपको दूध का धुला हुआ साबित करना पड़ेगा अपने आप को। आपको
मालिकों की बात माननी पड़ेगी। जो मालिक कहेंगे, गुलामों का काम है वो बात मानना। तो अगर आप गुलामी नहीं करेंगे तो फिर इमरान खान की तरह जेल में होंगे। तो इस टाइम कुछ सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है कि मलिक रियाज को भी इस चीज़ के लिए फोर्स किया जा रहा है कि आप आएँ, वादा माफ गवाह बने इमरान खान के खिलाफ, तो आपके जो है जितने भी केसेस हैं वो हम माफ़ कर देंगे। लेकिन अब क्या होगा, इस मुल्क में कानून नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। ये कुछ दिनों के बाद सारी चीज़ें सेटलमेंट हो जाएंगी। हमेशा हमारे मुल्क में सेटलमेंट्स चलती हैं। तो मेरी ये जितने भी व्यूअर्स बैठे हुए हैं, जितने भी लोग पैनिक करना चाहते हैं मार्केट को, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई ये कुछ भी नहीं है, ये नथिंग। आप इधर मैं भी प्रॉपर्टी का काम करते हुए मुझे 8 साल हो गए हैं बैरियर टाउन में। तो मैं आपको एक चीज़ तो बड़ी क्लियर कर देता हूँ कि मलिक रियाज को भी कुछ नहीं होना, बैरियर टाउन भी ऐसे ही चलता रहेगा। ये वीडियो सिर्फ मेरे जो बनाने का मकसद है, जो सिर्फ उन लोगों के लिए जो क्लाइंट्स हैं जिनकी बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो बैरियर टाउन में स्टेक पे लगी हुई है, तो उन्होंने खुद को पैनिक नहीं करना, लोगों की बातें नहीं सुननी। हमने ये सारी चीज़ें पहले भी देखी हैं। साकिब निसार के दौर में भी जो है वो बैरियर टाउन कराची का केस चलता रहा और एंड आपके सामने है, कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं होगा। इस मुल्क का कानून नहीं है, इस मुल्क में कोई कुछ नहीं है। और जितने लोग बैरियर टाउन में जिनका स्टेक है और जो बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं वो खुल के करें, कहीं भी कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाना है वक्त के साथ साथ। सब कुछ यही है कि जी आप एक बयान दें, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें इमरान खान के खिलाफ, और उसके बाद आपको क्लीन चिट है, आप जो मर्जी करना चाहते हैं। तो इस मुल्क के कानून इस टाइम एक शख्स के पीछे लगे हुए हैं, जिस शख्स की वजह से पाकिस्तान पहचाना जाता है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की अगर पहचान है तो उस शख्स की वजह से है। अगर दुनिया पाकिस्तान को जानती है तो उस शख्स की वजह से जानती है। और उस शख्स का कसूर ये है कि उसने कहा कि मैं जो है ना किसी की गुलामी नहीं करता, मैं गुलाम नहीं हूँ, मेरी कौम किसी की गुलाम नहीं है। और उस गुलामी के चक्कर में जिसने उसके साथ खड़ा हुआ, जो उसके साथ खड़ा हुआ, उनकी माँ बहन बेटियों के साथ जो हुआ, उनके बच्चों के साथ जो हुआ, वो आप सब लोगों के सामने है। और अब मलिक रियाज के ऊपर भी काफ़ी टाइम से ये प्रेशर दिया जा रहा है कि जी है आप एक बयान दें सियासी, तो हम आपकी जो है ना वो साख्त जो है वो बहाल कर देंगे, आपको क्लीन चिट दे देंगे। लेकिन मलिक रियाज ने ये इनकार कर दिया कि मैं जो हूँ, मैंने कोई किसी सियासी पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दूंगा। वो अब मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और इस टाइम जो करंट मुल्क की सिचुएशन है, रियल स्टेट की सिचुएशन है, वो ख़राब है। तो मेरी वीडियो का मकसद हमेशा यही रहा कि क्लाइंट की बेहतरी हो। जो क्लाइंट इन वीडियोस को देख के घबरा गया या इस न्यूज़ को देख के घबरा गया, और जो लोग मुख्तलिफ तबसरा कर रहे हैं कि पता नहीं आने वाले वक्त में क्या होगा, तो मेरी उनको बड़ी एक मौदबाना रिक्वेस्ट भी है, गुजारिश भी है अपनी वीडियो के ज़रिए कि आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल चिल हो जाएं, कुछ भी ऐसा नहीं होना। मलिक रियाज भी वापस आ जाएगा, बैरियर टाउन भी अपनी जगह पे कायम रहेगा और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कोई वक्त के साथ चीज़ें जो हैं वो हमेशा ठीक हो जाती हैं। तो ये इस तरह की खबरें पहले भी आती रही हैं, आगे भी आती रहेंगी। तो ये इस मुल्क में चलता रहता है। इस मुल्क में कानून नहीं है, इस मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कॉन्सेप्ट है। तो सारे क्लाइंट जो है वो बिल्कुल चिल हो जाएं, सुकून मारें, कुछ भी नहीं होने वाला। आने वाले वक्त में जो है वो सब ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मज़ीद अच्छी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सबका, तमाम उम्मत मुस्लिमा का जो है वो हामी नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।